सर, सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स दिसंबर 2021 के एग्जामिनी जिनके पास 11th एडिशन की बुक है, थोड़ा सा आपको यहाँ अमेंडमेंट्स के बारे में ध्यान रखना है अपने दिसंबर एग्जाम्स के लिए। ये जो अमेंडमेंट्स है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने क्लास के अंदर रेफरेंस दिया हुआ था, इसलिए मैं बता रहा हूं। सेक्शन 286 मैंने आपको क्लास के अंदर पढ़ाया, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, राइट। मैं आपको रेफर कर दूं, सेक्शन 92D मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्लास में, सेक्शन 92D पढ़ाया, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, ठीक। मैंने आपको रूल 10D पढ़ाया है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। सर, आपको मैंने क्या नहीं पढ़ाया, रूल 10DA मैंने ऑलरेडी, आप अगर 286 के नोट्स देखोगे तो मैंने ऑलरेडी क्लास के अंदर कहा हुआ है कि रूल 10DA, ये जो रूल 10DA है ये सीएमए के स्टूडेंट्स के सिलेबस में नहीं है, सीए फाइनल वाले पढ़ते हैं। सर, रूल 10B, रूल 10DB, रूल 10DA और ये जो फॉर्म्स हैं, फॉर्म CE AA AB AC AD AE, ये सब सीएमए फाइनल के सिलेबस में नहीं है। आप स्टडी मैट में सर्च कर लो, आपको सेक्शन 92D दिखेगा, 286 दिखेगा, रूल 10D दिखेगा, लेकिन 10DA DB फॉर्म्स ना तो आपको मेन स्टडी मैट में दिखेंगे ना सप्लीमेंट्री में दिखेंगे। सीए फाइनल के नवंबर दिसंबर 2021 के एग्जाम्स के लिए अमेंडमेंट्स हैं, वो पढ़ाए जा रहे हैं सीएमए स्टूडेंट्स को, और वो आप पैनिक में आ रखे हैं। आपको मैंने क्लास में ऑलरेडी कहा हुआ है क्या कि आपको ये मेन सेक्शन पढ़ने हैं सीएमए के सिलेबस में, 92D, सेक्शन 286, ना कि आपको इससे रिलेटेड रूल्स, ना कि आपको फॉर्म्स। एक रूल पढ़ना था, रूल 10D, वो मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 92D में जो आपको पढ़ाया है 11th एडिशन सीएमए फाइनल DT वॉल्यूम 4, जो आपको पढ़ाया है वही आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी है, ठीक, क्लियर। उसके बाद रूल 10D जो पढ़ाया उस पर आपको बेस होकर एग्जाम की तैयारी करनी है। ये जो पेनल्टी है, अगर आप 92D की बात नहीं मानते हैं तो 270AA की पेनल्टी, ये आपका सही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सर, सेक्शन 286 में एक्स्ट्रा मैंने क्लास में बताया था, ये प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी का नाम एज पर रूल, राइट, ये एक्स्ट्रा जाके मैंने बताया था, आपको क्लास के अंदर बता रखा था कि ये जो प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी है ये कहां लिखा हुआ है, रूल में, रूल 10DA DB के अंदर। वो आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी मैंने यहां नाम दे दिया था, इस नाम में अमेंडमेंट है 1/4/2021 ऑनवर्ड्स। ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में अमेंडमेंट जो आई है वो 1/4/2021 और उसके बाद से आई है, नोटिफिकेशन के थ्रू आई है। फाइनेंस एक्ट 2021 नहीं बता रहा, नोटिफिकेशन के थ्रू एक अमेंडमेंट आई है कि रूल्स में जो ये प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी का नाम है, ये नाम ज्वाइंट कमिश्नर की जगह क्या कर दिया जा रहा है, ज्वाइंट डायरेक्टर। एक चेंज ये है यहां पे, एंड दूसरा चेंज यहां पे है रूल्स के थ्रू। ध्यान रखिएगा, ये 5500 करोड़ सीएमए फाइनल के सिलेबस में नहीं है, ये लिमिट मैंने अलग से अपनी तरफ से बताया था। ये 5500 करोड़ की लिमिट सीए फाइनल वाले बच्चे पढ़ते हैं नवंबर दिसंबर एग्जाम्स के लिए, उनको पढ़ना भी है, उनको अमेंडमेंट्स भी पढ़ना है। सीएमए के कहीं भी सिलेबस में वर्कबुक देख लो, फाइनल का स्टडी मैट देख लो, सप्लीमेंट्री देख लो, कहीं भी 5500 करोड़ की डिस्कशन ही नहीं है। रूल 10DB के अंदर लिखा हुआ, ये मैंने अपनी तरफ से बताया था। ये 5500 करोड़ की लिमिट चेंज होके कितनी हो गई है, 6400 करोड़। कब से, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021 से, नए फाइनेंशियल ईयर से, फाइनेंशियल ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 21-22, जो कि दिसंबर का फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर है ही नहीं। दिसंबर का एग्जाम है आपका 2021, तो आपका प्रीवियस ईयर क्या है, 20-21, असेसमेंट ईयर 21-22। चलिए सर, सीए फाइनल में ये अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है, वहां पर सप्लीमेंट्री में दिया हुआ है, सीए फाइनल के स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं, अपने को सीएमए के लिए ये पढ़ना ही नहीं था। चलिए, ज्वाइंट कमिश्नर की जगह आप ज्वाइंट डायरेक्टर कर दीजिए, एज में बी डेजिग्नेटेड बाय द होम, उसको कौन ऑथराइज करेगा, तो प्रिंसिपल डायरेक्टर या डायरेक्टर, कहां का, डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, कहां का, इनकम टैक्स सिस्टम का। पहले आपके नोट्स में यहां क्या लिखा हुआ था, आपके नोट्स में क्या लिखा हुआ था, इनकम टैक्स रिस्क असेसमेंट, तो अब यहां पे इनकम टैक्स क्या आ गया, सिस्टम, और डायरेक्टर जनरल के अलावा एक और पर्सन आ गया, कौन, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, ठीक। और यहां ज्वाइंट डायरेक्टर आ गया। तो सेक्शन 286 में कुछ आपको रिपोर्ट्स, कुछ फॉर्म्स फर्निश करने पड़ते हैं, और सेक्शन 286 इन लार्ज डिटेल में आपको मैंने बता रखा है
क्लास के अंदर सेक्शन 286 का कनेक्शन कहां से स्टार्ट होता है? 92D से। 92D में ये सेकंड नंबर पॉइंट और ये जो 92D का 4 नंबर पॉइंट है, ये हमें ले जाता है सेक्शन 286 में। जब सेक्शन 286 में जाते हैं तो फिर उससे कनेक्शन निकलता है रूल 10DA और रूल 10DB और वेरियस 5 काइंड्स ऑफ फॉर्म्स। कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये पेनल्टी जो है आपको सिलेबस में पढ़नी है और आपको ध्यान रखना है। वो ऑलरेडी आपको क्लास में कराई हुई है पेनल्टी। 271 GB की पेनल्टी पेज नंबर 14 पे, इसमें कोई चेंज नहीं है। खाली क्या चेंज हुआ है? एक लिमिट जो CMA के सिलेबस में है ही नहीं। तो बच्चे पैनिक में आप ना आओ, जो सिलेबस में है वो मैं आपके करा रहा हूं। CA फाइनल के डायरेक्ट टेक्स्ट की अमेंडमेंट्स को जब YouTube पे अपलोड किया जाता है तो उसमें लिख दिया जाता है इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर CMA फाइनल एंड CS प्रोफेशनल, बिना देखे कि ये सिलेबस में है या नहीं है। प्लीज ध्यान रखना। अपने भी क्लास में पढ़े हैं 5500 करोड़, लेकिन है ही नहीं सिलेबस में। मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा रखा है 5500 करोड़ की जगह कितना? 6400 करोड़। और ज्वाइंट कमिश्नर की जगह कौन? ज्वाइंट डायरेक्टर हो चुका। डायरेक्टर जनरल में कौन बढ़ गया? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल। और यहां क्या हो गया? सिस्टम। बाकी सब चीजें मैंने आपको यहां पर लिखी थी, बस इतने ही चेंजेस थे। अब इसके लिए आपको पैनिक में नहीं आना था। ये चेंजेस बिकॉज ऑफ 6 मंथ्स नोटिफिकेशन है। आपका एग्जाम दिसंबर 21 में है, तो आपको कहां तक की नोटिफिकेशन पढ़नी है? 31 मई 2021 की। ये जो नोटिफिकेशन आ रखा है वो कब आ रखा है? 5 अप्रैल को, जो कि इफेक्टिव है कब से? 1 अप्रैल 2021 से। लिख लीजिए, ये सब आपके सामने दिख रहा है। प्लीज ध्यान रखिएगा, रूल 10DA और रूल 10DB या ये जो फॉर्म्स हैं, ये CMA फाइनल का स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम के लिए पढ़ने ही नहीं है। ज्वाइंट कमिश्नर की जगह ज्वाइंट डायरेक्टर हो गया, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। 5500 करोड़ की जगह 6400 करोड़ हो गया, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डन। वीडियो रोक के नोट कर चुके हैं आप। थोड़ा सा मैंने यहां पर आपको बताया है कि हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, आपके सिलेबस में 92D था, मैंने पढ़ाया। 286 आपको पढ़ाया, 10D पढ़ाया, 270AA पढ़ाया, 271GB पढ़ाया। ये चीजें है ही नहीं CMA फाइनल के सिलेबस में, तो क्या पढ़ाता और क्या इसकी अमेंडमेंट कराता? चलिए, बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर सुना है सेक्शन 286 में अमेंडमेंट है, सर ऑथोरिटी का नाम चेंज हो गया है। तो चलो, मुझे ये वीडियो आपके लिए बनानी पड़ गई। ध्यान रखना, अमेंडमेंट सेक्शन में नहीं है। ऊपर वाले किसी भी सेक्शन, किसी भी रूल में अमेंडमेंट नहीं है दिसंबर एग्जाम के लिए जो आपका सिलेबस है। अमेंडमेंट 10DB और DADB में है। क्या? तो ज्वाइंट कमिश्नर की जगह ज्वाइंट डायरेक्टर, और लिमिट जो हो गई है 5500 करोड़ की जगह 6400 करोड़। बाकी प्लीज आप सेक्शन 286 की तैयारी ना करें, मैंने तो बहुत अच्छे से करा रखा है। पेनल्टी की जरूर तैयारी कर लेना, 271GB और 271AA। और 92D के अंदर 92D के अंदर मैंने एक लिमिट बता रखी है, टाइम लिमिट की। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब तक आपको मेंटेन करना, इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स, उसकी तैयारी आप एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जरूर कर लेना। फॉर्म नंबर, फॉर्म कब फाइल करना है, ये सब आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है। रूल 10DA डिटेल्ड में, जिसमें लिखा है फॉर्म CEA कब फाइल करना है, क्या तारीख है, CAB कब फाइल करना है, क्या तारीख है, किस किस सिचुएशन में CDE फॉर्म फाइल करते हैं, क्या क्या ड्यू डेट्स हैं, ये सब CA फाइनल के सिलेबस में है, CMA के सिलेबस में नहीं है। मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं। टेक केयर, बाय बाय।